श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। श्लोकानुवादः द्वितीया कक्षा। भोगान् भुक्ता वयमेव भुक्ताः तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः कालो न यातो वयमेव याताः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। पहले पदच्छेद देख लेते हैं। प्रथम पद है भोगाः। भोग अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति बहुवचन। श्लोक में भोगा पद के बाद कोई विसर्ग नहीं है, पर पदच्छेद में भोगाः यहाँ पर विसर्ग दिखाई दे रहा है, क्योंकि श्लोक में संधि युक्त रचना होती है। पदच्छेद में संधि का विच्छेद करके लिखा जाता है। भोगा न यहाँ पर विसर्ग लोप संधि हुई है। ये संधि हमने कक्षा 102 में देखी हुई है। जिनको याद नहीं है वो आई बटन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। संधि विच्छेद करेंगे तो पद बन जाएगा भोगाः। द्वितीय पद है न अव्यय पद है भुक्ताः। भुक्त अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति बहुवचन। यहाँ पर भी विसर्ग लोप संधि हुई है, अतः श्लोक में भुक्ता के बाद विसर्ग नहीं है, पर पदच्छेद में भुक्ताः इस तरह से लिखा जाएगा। वयम अस्मद सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन एव अव्यय पद है भुक्ताः। भुक्त अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। श्लोक के अंदर यहाँ पर सत्व संधि हुई है, क्योंकि बाद में तु अर्थात त वर्ग का प्रथम वर्ण है। यह संधि भी हम कक्षा 102 में देख चुके हैं, अतः संधि विच्छेद करके लिखा जाएगा भुक्ताः। आगे पद है तपः। तपस अस्कारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। श्लोक के अंदर तपो न ओकार सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर उत्व संधि हुई है। यह संधि भी हम कक्षा 102 में देख चुके हैं। संधि विच्छेद करेंगे तो तपः इस तरह से लिखा जाएगा। तप्तम तप्ताकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति एकवचन। वयम अस्मत् सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तप्ताः तप्त अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कालः काल अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति एकवचन है। श्लोक के अंदर कालो न यहाँ पर ओकार सुनाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर उत्व संधि हुई है। न अव्यय पद है यातः। यात अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। श्लोक के अंदर यातो ओकार सुनाई दे रहा है, क्योंकि उत्व संधि हुई है। वयम अस्मद सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन एव अव्यय पद है याताः। यात अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। श्लोक के अंदर यातास सकार सुनाई दे रहा है, सत्व संधि के कारण विच्छेद करेंगे तो याताः इस तरह से लिखा जाएगा। तृष्णा तृष्णा आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति एकवचन। न अव्यय पद है जीर्णा। जीर्णा आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। वयम अस्मत् सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन एव अव्यय पद है जीर्णाः। जीर्ण अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब अन्वय करेंगे। अन्वय में सबसे पहले हमें क्रिया को देखना है, तो यहाँ पर सबसे पहली क्रिया है भुक्ताः। भुज धातु भोगना अर्थ वाली, उससे कर्मवाच्य में त प्रत्यय से भुक्त क्रिया बनती है। कर्मवाच्य में हमने देखा है कि कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म के अनुसार चलती हैं। तो यहाँ पर क्रिया में क्योंकि पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और नियम है कि क्रिया कर्म के अनुसार होती है, तो उसका मतलब है कि भुक्त क्रिया का जो कर्म होगा वो भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में ही होना चाहिए, तभी क्रिया कर्म के अनुसार हो पाएगी। और दूसरी बात हमें ध्यान देनी है कि भुज धातु का जो अर्थ है भोगना, वह अर्थ कर्म के अंदर संगत होना चाहिए। तो ऐसा कर्म है भोगाः। यहाँ पर आप देखें भोग
पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है और भोगना अर्थ इसके साथ संगत है। न इस अव्यय का भुक्त इस क्रिया के साथ संबंध है। यहाँ पर कर्ता साक्षात पढ़ा नहीं गया है, पर अगले वाक्य से स्पष्ट है कि भुज धातु का जो कर्ता है वो हम सब हैं और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अतः भुज धातु के कर्ता के लिए हम अस्मत् सर्वनाम तृतीय विभक्ति बहुवचन का अध्याहार करेंगे तो वाक्य बनेगा अस्माभिः भोगाः न भुक्ताः। आगे क्रिया है भुक्ताः। यह भी भुज धातु तप्रत्यंत क्रिया है, कर्मवाच्य में है और पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। अतः इसके कर्मकारक में भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन होना चाहिए। इस भुज धातु का जो कर्म है वो वयम है। आप देख सकते हैं उसमें पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। वैसे तो सर्वनाम के कोई लिंग नहीं होते हैं, सभी लिंगों में एक समान ही उसके रूप चलते हैं, पर क्योंकि क्रिया पुल्लिंग में है इसलिए हमको यहाँ पर वयम सर्वनाम भी पुल्लिंग में ही मानना चाहिए। और इस वाक्य में भी कर्ता साक्षात नहीं पड़ा है, पर प्रसंग से यह निश्चित है कि कर्ता यहाँ पर भोग है और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कर्ता का हम अध्याहार करेंगे तो वाक्य इस प्रकार बनेगा भोगैः वयम एव भुक्ताः। एव का संबंध वयम के साथ है। आगे क्रिया है तप्तम। यह भी तप धातु से कर्मवाच्य में तप प्रत्यय करके निष्पन्न होती है। नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, अतः इसके कर्म में भी नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन होना चाहिए। तो ऐसा कर्म है तपः। और अगले वाक्य से स्पष्ट है कर्ता हम सब हैं, तो कर्ता का अध्याहार कर लेंगे तो वाक्य बन जाएगा अस्माभिः तपः न तप्तम। न का संबंध तप्त क्रिया से है। अगली क्रिया है तप्ताः। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, कर्मवाच्य की क्रिया होने से इसके कर्ता में भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन होना चाहिए। तो इसका कर्ता हो जाएगा वयम। यहाँ पर भी एवकार का संबंध वयम के साथ है। कर्ता का अध्याहार कर लेंगे तो वाक्य बन जाएगा तपसा वयम एव तप्ताः। प्रसंग से स्पष्ट है कि यहाँ पर जो कर्ता है वो तप है, वो अर्थ करते समय आपको भी स्पष्ट हो जाएगा। आगे क्रिया है यातः। यातः यह अंतर्भावित न्यर्थ क्रिया है, अर्थात निजंत यापी धातु से तप प्रत्यय करके यापीतः इस क्रिया का प्रयोग होना था, पर उसके स्थान पर यातः क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो जिस क्रिया में निच प्रत्यय का तो प्रयोग न हुआ हो पर निच का अर्थ सुनाई पड़ता हो, ऐसी क्रियाओं को अंतर्भावित न्यर्थ क्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पर यातः अंतर्भावित न्यर्थ क्रिया का रूप है, कर्मवाच्य में है और पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो इसके भी कर्म में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग होना चाहिए। ऐसा कर्म है कालः। कर्ता का अध्याहार करेंगे तो वाक्य इस तरह से बनेगा अस्माभिः कालः न यातः। न का संबंध यात क्रिया के साथ है। आगे क्रिया है याताः। तो यहाँ पर भी यात क्रिया अंतर्भावित न्यर्थ वाली है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, कर्मवाच्य की होने से इसके कर्म में भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए। तो ऐसा पद है वयम। यहाँ पर भी एवकार का संबंध वयम के साथ है। कर्ता का अध्याहार कर लेंगे तो वाक्य बन जाएगा कालेन वयमेव याताः। आगे क्रिया है जीर्णा। जरी धातु क्षीण होना, बूढ़ा होना इस अर्थ में प्रयोग की जाती है। उस जरी धातु से तप प्रत्यय करके रूप बना है जीर्णा। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, कर्मवाच्य में है, अतः इसके कर्म में भी स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग होना चाहिए। और प्रसंग से यहाँ पर भी कर्ता हम सब ही हैं, अतः कर्ता का अध्याहार करेंगे तो वाक्य इस प्रकार बनेगा अस्माभिः तृष्णा न जीर्णा। न अव्यय का संबंध जीर्णा इस क्रिया के साथ है। अंतिम क्रिया है जीर्णाः। जरी धातु तप प्रत्यंत क्रिया है, कर्मवाच्य में है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, अतः इसके कर्म में भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन होना चाहिए। तो ऐसा पद है वयम। यहाँ पर भी एवकार का संबंध वयम के साथ ही है। प्रसंग से यहाँ पर कर्ता तृष्णा ही है, तो कर्ता का अध्याहार करने पर वाक्य इस प्रकार बनेगा तृष्णया वयमेव जीर्णाः। श्लोक का अर्थ इस प्रकार होगा। प्रथम वाक्य है अस्माभिः भोगाः न भुक्ताः। यह कर्मवाच्य पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। कक्षा 90 में हम देख चुके हैं कि पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य में तप प्रत्यंत क्रिया के साथ अस धातु का भी प्रयोग होता है, पर यहाँ पर वाक्य में अस धातु का प्रयोग नहीं किया गया है।
तो श्लोक आदि कुछ रचनाएं होती हैं जहाँ पर जरूरी नहीं है कि अस धातु का प्रयोग हो ही, पर प्रसंग से अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि यह पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। आपका भी जब संस्कृत का अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको भी स्वतः पता चलने लगेगा कि यह पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। अतः इसका अनुवाद होगा, हमारे द्वारा भोग भोगे नहीं गए हैं, पर लोक भाषा में इसको हम इस तरह से बोलेंगे, हमने भोगों को नहीं भोगा है। दूसरा वाक्य है भोगई ही वयमेव भुक्ताः। यहाँ पर सारे ही वाक्य कर्मवाच्य के हैं और पूर्ण वर्तमान काल के हैं। सर्वत्र ही सामान्य नियम के अनुसार अस धातु का प्रयोग होना चाहिए था, पर यहाँ पर कहीं भी नहीं हुआ है। पर प्रसंग से अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि यह पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य हैं। आपको भी जब अर्थ सामने आ जाएगा तो आपको भी लगेगा कि नहीं, यह पूर्ण वर्तमान काल के ही वाक्य हैं, तो हमें उसी तरह से अनुवाद करना है। तो दूसरे वाक्य का अनुवाद होगा, भोगों के द्वारा हम ही भोग लिए गए हैं। अर्थात अपनी भाषा में कहेंगे कि किंतु भोगों ने ही हमें भोग लिया है। प्रसंग से किंतु का भी अध्याहार हो जाएगा। तृतीय वाक्य है अस्माभिः तपः न तप्तम। अर्थात हमारे द्वारा तप नहीं तपा गया है, उसी को ही हम अपनी भाषा में कहेंगे, हमने तप नहीं तपा है। चौथा वाक्य है तपसा वयमेव तप्ताः। किंतु तप के द्वारा हम ही तपाए गए हैं। इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, किंतु तप ने ही हमें तपा दिया है। आगे वाक्य है अस्माभिः कालः न यातः। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यातः यह क्रिया यापितः इस अर्थ वाली है, अंतर्भावित अन्यर्थ वाली है। अतः इसका अनुवाद होगा, हमारे द्वारा काल नहीं बिताया गया है, अर्थात हमने काल नहीं बिताया है। अगला वाक्य है कालैः वयमेव याताः। काल के द्वारा हम ही बिता दिए गए हैं। इसी को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किंतु काल ने ही हमें बिता दिया है। आगे वाक्य है अस्माभिः तृष्णा न जीर्णा। तृष्णा अर्थात विषयों की जो प्यास है, अधिक भोग भोगने की जो लालसा है, उसको तृष्णा कहते हैं। तो वाक्य का अनुवाद होगा, हमारे द्वारा तृष्णा बूढ़ी नहीं की गई, अर्थात क्षीण नहीं की गई है। इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि हमने तृष्णा क्षीण नहीं की है। अंतिम वाक्य है तृष्णया वयमेव जीर्णाः। किंतु तृष्णा ने ही हमें क्षीण कर दिया है। तो इस प्रकार संपूर्ण श्लोक का अर्थ आपके सामने है, जिसका भावार्थ है कि वास्तव में भोगों को हम नहीं भोग रहे हैं, पर भोग ही हमें भोग रहे हैं। हम तप नहीं तप रहे हैं, वास्तविकता तो ये है कि तप ही हमें तपा रहे हैं, सता रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। और हम काल नहीं बिता रहे हैं, बल्कि काल ही हमें बिता रहा है। और हमने तृष्णा को क्षीण नहीं किया है, बल्कि तृष्णा ने ही हमें क्षीण कर दिया है, बूढ़ा कर दिया है। अर्थात हम पूरे ही भोगों के, तृष्णा के, काल के अधीन हैं। इसके ऊपर हमारा अभी वर्चस्व नहीं हुआ है। तो आशा करती हूँ आज के श्लोक का अर्थ किस प्रकार किया जाता है वो बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आपको कहीं कोई कठिनाई है तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य